जय हिंद दोस्तों। मैं सलमान खान स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंडियन कंटेंट में। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्त मैं आज चैप्टर लेकर के आया हूँ समांतर श्रेणी, एक्सरसाइज 5.2 का 5वां पार्ट। इससे पहले हमने 4 पार्ट करवाए हैं और उसमें आप जाकर देख सकते हैं, बहुत ही आसानी से क्वेश्चनों को करवाया है। उसके बाद आशा यही रहेगी कि आप इस वीडियो से पहले वो वीडियो जरूर देख के आए। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 है। आप देखेंगे कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। 4 के कितने गुणज हैं? आप मान लीजिए कि 10 और 250, इसमें 4 के कितने गुणज हैं। ये आप सबसे पहले याद करें कि हमने बताया था कि इससे बड़ा होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए। तो 4 से भाग दीजिए, 4 3 12, मतलब यहाँ पर 12 होना चाहिए, यहाँ पर 12, क्योंकि पहली संख्या 4 का गुणज कौन सी है? 4 के गुणज पहले देख लेते हैं। 4 का गुणज है 4, 4 का दूसरा गुणज है 8, 4 का तीसरा गुणज है 4 3 12, 4 चौको 16, 4 पंच 20। ये क्या है? 1 से गुणा कर दीजिए, 2 से गुणा कर दीजिए, 3 से गुणा कर दीजिए, 4 से गुणा कर दीजिए। ये क्या है? ये आपके गुणज है। तो हम सबसे पहला गुणज 4 का कौन निकालते हैं? 12 निकालते हैं। और 250 से पहले का गुणज आपको निकालना है। तो 4 से आप देखेंगे कि 250 से कौन सी संख्या कितनी कम है कि वो 4 से विभाजित हो जाए। 4 से विभाजित करेंगे, देखेंगे 4 3 12, 4 चौको 16, 4 पंच 20, 4 छः 24। यहाँ पर 1 बचा, 4 दूना 8, और यहाँ पर कितना बचा? 2। मतलब 250 से अगर 2 हम कम कर दें, 248 रख दें, कितना? 248 रख दें, तो ये क्या हो जाएगा? 4 से विभाजित हो जाएगा। कितने से? 248 जो है वो 4 से विभाजित हो जाएगा। 4 4 सत्ते 4 छः 24 और 4 दूना 8। मतलब ये और ये फर्स्ट संख्या और ये अंतिम संख्या हमारे पास दे रखी है। तो हमें ज्ञात करना है इनके बीच के 4 के कितने गुणज हैं। मतलब 4 से भाग होने वाली या विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं 10 और 250 के बीच। हमने देखा कि 4 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या है 12। वैसे 4 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या है 4 और फिर 8 है, लेकिन हमें 10 से बाद वाली देखनी है और 250 से पहले वाली देखनी है। अब हमारा क्या आ गया? पहली संख्या a बराबर कितना हो गया? 12, या a1 कह सकते हैं। ये क्या आ गया? ये 12 हो गया। अब अंतिम संख्या क्या है? an बराबर कितना है? 248 है। कितना है? 248 है। एक बात को ध्यान रखेंगे कि जैसे मान लीजिए कि 4 का पहला गुणज कितना है? 4 गुणे 1 4 है। 4 का पहला दूसरा गुणज 8 है। 4 का तीसरा गुणज कितना है? 12 है। और 4 का चौथा गुणज कितना है? 16 है। ये इससे क्या आप समझे? इनका अंतर क्या मिल रहा है? 4, इसका अंतर 4, इसका अंतर 4। मतलब हमारे पास डी कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। बात समझ में आ गई होगी? बात समझ में आई होगी दोस्त। तो सबसे पहले हमें n की संख्या ज्ञात करनी है। सूत्र लगाएंगे a n बराबर a प्लस n माइनस 1, और क्या हो गया? आगे d है। a n की जगह पर 248 दे रखा है। कितना? 248 दे रखा है। और बराबर में a की जगह पर 12 दे रखा है। और प्लस 12 क्या है? पहला गुणज।
तो हम ए की जगह पर 12 रख लेंगे, एन की जगह पर n-1 और डी की जगह पर 4 रखेंगे। इसको हम हल कर लेंगे। 248 बराबर 12 प्लस 4 का गुणा कर दीजिए, 4n हो गया और माइनस का 4 हो गया। अब आप क्या करेंगे, 12 से 4 घटाएंगे, कितना बचा, 8 बचा और प्लस का 4n बचा, कितना बचा, 4n बचा। और इधर क्या करेंगे, 248 रख लेंगे, 8 इधर माइनस में ले आओगे, कितना बचा, 248 माइनस 8 और बराबर का 4n बचा। आप समझ में आ गई होगी। अब 248 से 8 को जब हम माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 240 बचेगा, कितना बचेगा, 240। इधर कितना बचेगा, 4n बचेगा। अब अगर हम n की संख्या ज्ञात करें तो 240 बटा 4 आ जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 6 24, 0 उतार लिया, मतलब 60 बराबर n, मतलब n का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, n का मान हमारे पास आ जाएगा 60। मतलब कि 10 और 250 के बीच ऐसी इतनी संख्याएं होंगी जो 4 से विभाजित होंगी। कितनी संख्याएं होंगी, वो 60 संख्याएं होंगी जो 4 से विभाजित होंगी। बात समझ में आ गई होगी। इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन का 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, तो आप बताएंगे सर 60 गुणज हैं। आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम दोस्त अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन आसानी से लग गया हमारा। अब हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सबसे पहले एक बात आपको ध्यान रख लेनी है, आपको गुणज और गुणनखंड में अंतर पता होना चाहिए। अगर हम कहें कि आप 12 के गुणज निकालो और यहां पर 12 के गुणनखंड निकालो, कितना, 12 के गुणनखंड निकालिए, तो आप गुणज निकालेंगे, 12 12 दूना 24, 12 तेरह 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छंग 48, 12 पंचे 60, 12 छंग 72। इस प्रकार से ये क्या हो गए, गुणज। और गुणनखंड क्या होते हैं, गुणज तो अनेक हो जाएंगे लेकिन गुणनखंड की एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है। 12 को अगर ऐसे काटेंगे, 2 से 6 बचा, फिर 2 से काटा, फिर 3 बचा, फिर 3 से काटा, फिर 1 बचा। ये हो गए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1। बस इसके अलावा आपके गुणनखंड नहीं आ सकते हैं। बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यही कह रहा था कि 4 से गुणज या गुणा करने वाली कितनी संख्याएं हैं जो 10 और 250 के बीच में है। चलिए आशा करते हैं क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं, अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा है 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन नंबर हमारा ये है, 15 क्वेश्चन नंबर है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों, ये वाली और 3 10 17 के nवें पद बराबर होंगे। मान लीजिए ये प्रथम श्रेणी, कौन सी है, प्रथम श्रेणी है। प्रथम श्रेणी क्या है, आपके पास 63 65, अगली कौन सी है, 67, ये वाली आपके पास है। अब इसका हम क्या मानेंगे, a बराबर क्या हमारे पास आ गया, 63 आ गया। और अगर हम d ज्ञात करेंगे, d1 तो कितना आ जाएगा, 65 से 63 माइनस कर दीजिए, कितना आ गया, ये आपका आ गया 2। अगर हम d2 ज्ञात करें यहां से तो आपका आ गया 67 माइनस 65, कितना बचा, 2 बचा। ये है प्रथम श्रेणी। और हम द्वितीय श्रेणी रखते हैं,
कौन सी द्वितीय श्रेणी रखते हैं तो द्वितीय श्रेणी में ही कितना 3 और 10 और कितना है और 17 है। अब आप इसमें देखेंगे कि यहाँ पर एक पद कितना है, यहाँ डॉट डॉट लगा लीजिए, अनंत तक है, कुछ भी है उससे लेना देना नहीं। A1 कितना है या A कितना है, पहला वाला पद है, यहाँ पर A1 भी लिख लीजिए वरना आप कंफ्यूज रहेंगे। यहाँ पर A1 या A लिख लीजिए, बराबर में कितना दिया है 3 दिया है, क्योंकि A और A1 एक ही होता है। अब A1 बराबर कितना 3 आ गया, और अगर D1 का मान हम ज्ञात करें तो 10 माइनस 3 बराबर कितना हो गया 7। अब अगर D2 ज्ञात करें तो इससे ये घटा देंगे, 17 माइनस 10 बराबर कितना हो गया 7। अब हम ज्ञात करेंगे कि मान लीजिए कि प्रथम श्रेणी में, यहां पर लिखिए प्रथम श्रेणी में, प्रथम श्रेणी में an बराबर क्या है 0 मान लीजिए, क्या रखा है 0 मान लीजिए, और इसमें ज्ञात क्या करना है, 90 पद बराबर होंगे, इनका मान ज्ञात करना है आपको। तो इसमें अगर हम एक सूत्र रखेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 और क्या आ गया d आ गया, an बराबर 0 रख लेंगे। इसने कहा है कि बराबर रखें, मतलब an की बराबर 0 रखें, और द्वितीय श्रेणी में भी हम, द्वितीय श्रेणी में हम क्या रखेंगे, an की जगह पर 0 ही रखेंगे। मान लिया कि हमें जो है 0 मान जो है बराबर होगा। अब क्या करते हैं, a की जगह पर प्रथम श्रेणी में a की जगह पर कितना दिया है 63 दिया है, कितना दिया है 63 प्लस n माइनस 1, और d की जगह पर कितना दिया है 2 दिया है। अब क्या करेंगे 63 प्लस 2 का गुणा कर देंगे 2n, और माइनस 2, क्या कर देंगे 2। अब इसको ज्ञात करेंगे तो ये कितना आ गया, या आप 0 ना माने, an का मान ज्ञात कर लें, an का मान ज्ञात कर लें तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 61 और प्लस 2 n हो जाएगा, कितना हो जाएगा 63 से 2 चला जाएगा 61 बचेगा। आप मान लीजिए समीकरण 1 कितना है, समीकरण 1, और यहाँ पर भी an का मान ज्ञात कर लीजिए, an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d। यहाँ पर a का मान कितना दिया है 3 दिया है, और प्लस n का मान कितना n माइनस 1, और d का मान यहाँ पर दिया है 7। कितना गया 3 प्लस 7n और माइनस 7, ये कितना आ जाएगा 7n और माइनस ये प्लस का तो ये घट जाएंगे, 7 से 3 घटाओ कितना बचा 4 बचा, और माइनस की संख्या बड़ी इसलिए माइनस का बचा। ये समीकरण 1 और ये क्या मान लिया 2 मान लिया। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 व 2 को बराबर रख लेंगे। क्यों बराबर रख लेंगे, क्योंकि इनके पद जो है 90 वो क्या है आपस में बराबर है। लिखेंगे ये वाला 661 प्लस का 2n और बराबर में क्या लिखिए 7n माइनस 4, सबको इधर ले आओ, 61 प्लस का 2n माइनस का 7n और प्लस का 4 बराबर क्या हुआ 0। अब आप देखेंगे कि 7 से 3 घटाओ कितना बचा, 7 से 2 घटाओ कितना बचा 5, n बचा माइनस का, और इधर 61 और इधर क्या बचा प्लस का 4 और ये जोड़ दीजिए कितना हो गया वैल्यू में 65,
क्योंकि ये प्लस का ये भी प्लस का, 65 माइनस 5n हो गया, बराबर क्या हो गया 0, इसके भी बराबर में 0। अब जब मैं 65 इधर ले जाएंगे तो माइनस का 5n बराबर कितना होगा, माइनस का 65, माइनस माइनस कैंसिल कर दिया। अब आपका आ गया 5n बराबर 65 और n बराबर 65 बटा कितना हो गया 5 हो गया, 5 एकम 5, 5 एकम 5 1 बचा, 5 3 15, n बराबर कितना आ गया 13। इसका मतलब क्या है, n का मान आ गया 13, मतलब इनके मान जो बराबर होंगे वो 13वें मान बराबर होंगे। कौन सा मान बराबर होगा, 13वां मान बराबर होगा। अब ये इतना करने से क्या फायदा है, हम पहली श्रेणी का, जैसे मान लीजिए कि हम सिद्ध करना चाहते हैं कि क्या शायद इसका 13वां पद, क्या शायद इसका 13वां पद बराबर होगा। प्रथम श्रेणी से ज्ञात कर लीजिए कि a13 बराबर a प्लस 12d, a का मान 63 और प्लस 12 गुणे d का मान 2, ये क्या गया 63 प्लस 12 दूना 24, कितना हो गया 4 3 7 और 6 2 8 आ गया। इसका तो 87 आ गया। और श्रेणी 2 से हम ज्ञात करते हैं a13, क्या ये और ये बराबर आएंगे, अगर आप बराबर आए तो हमारा क्वेश्चन क्या है, सही है। बात समझ में आ गई होगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर a प्लस 12d रख देते हैं। अब यहाँ पर a का मान इस श्रेणी से रखेंगे, 3 प्लस 12 गुणे d का मान कितना 7। अब यहाँ पर 3 हो गया और 12 सत्ती 84, कितना हो गया 84, और 84 में 3 जोड़ देंगे कितना आ गया 87। इसका मतलब क्या है, इनके 13वें पद क्या है बराबर, आपके सामने सिद्ध कर दिया। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले तो श्रेणी उतारेंगे, आपकी समांतर श्रेणी उतारेंगे और उसके बाद में दोनों समीकरण बनाएंगे और उनको आपस में बराबर के रख देंगे, जैसे इधर बराबर में रख दिया और बराबर में वो रख दिया। समीकरण 1 2 से निकलेंगे, ये बराबर और ये इसके बराबर। फिर क्या कर लेना है, हल कर लेना है, आपका आंसर आ गया n का मान। अब 13वें पद क्या होंगे, इनके दोनों बराबर होंगे। चलिए दोस्त, क्वेश्चन अगला हम करते हैं। आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाते हैं। 16 क्वेश्चन नंबर हमारा है, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है क्वेश्चन नंबर 16 है, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। मतलब ए एन बराबर अगर हम कहें, सॉरी a3 बराबर हम कहें तो कितना है 16 है, कितना 16। इसका हम सूत्र ज्ञात कर लेते हैं, a3 बराबर क्या होता है a प्लस 2d, इसकी जगह पर 16 दिया है बराबर a प्लस 2d। ये समीकरण आप 1 मान लीजिए। अब हम आगे देखते हैं और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। आप लिख लीजिए a7 बराबर a5, कितना अधिक है 12 अधिक है, 12 इसमें प्लस कर दिया, क्या आ गया 12 आपने प्लस कर दिया। अब ये क्या आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा a7 और बराबर a5 आ जाएगा और इधर कितना रहेगा 12 रहेगा। अब जो है इसका मान ज्ञात कर लीजिए, a प्लस 6d और ये माइनस लगा लिया। इस 7 का मान क्या होता है a प्लस 6d, a और प्लस 7 से कम कर दीजिए 6 और d को साथ में लिख लीजिए। अब आगे यहाँ पर आ गया a और प्लस a प्लस 4d, कि यहाँ पर मान रख रहे हैं 5, 5 से कम करेंगे 4 और d साथ में, बराबर कितना हो गया 12।
अब कितना हो गया, a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d बराबर कितना हो गया, 12। अब इसे मान लीजिए a और a कैंसिल हो गया और यहाँ पर 6 से ये 4 गया तो कितना बचा, 2d और 2d बराबर कितना हो गया, 12 और d का मान यहाँ से आ गया 12/2 आ गया और d का मान अगर ज्ञात करेंगे 2 एकम 2 2 छंग 12 कितना हो गया, 6। मतलब d का मान हमारे पास 6 आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, AP ज्ञात करना है। हमें सबसे पहले दोस्त A ज्ञात करना होगा। तो हम A कैसे ज्ञात करेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से ज्ञात करेंगे। समीकरण 1 है 16 बराबर a प्लस 2d। यहाँ पर d का मान दे रखा है 16 बराबर a प्लस 2 गुणे d की जगह पर रख दिया 6, सॉरी 16 हमने कह दिया था 6 है। ये कितना लिखा, 16 और बराबर a प्लस 6 गुना 12। यहाँ पर a इधर रख लिया और 12 इधर माइनस में आएगा, 16 माइनस 12, 16 से 12 गया कितना बचा, 4 और इधर बचा a का मान ये हमारे पास प्राप्त हो गया। और अगर हमारे पास a का मान प्राप्त है और d का मान प्राप्त है तो हम किसी भी समांतर श्रेणी को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि अगर हमारे पास a1 है, वैसे लिखना चाहें तो a1 AP क्या लिखेंगे, AP लिखेंगे। अभी हम जो है इसको विस्तार रूप से बताएंगे। AP का पहला पद क्या है, 4 है, दूसरा पद d जोड़ देंगे 6 4 10, तीसरा पद 10 में फिर d जोड़ देंगे कितना हो गया, 16 हो गया, फिर d जोड़ देंगे, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, कितना 22 हो जाएगा और फिर d जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 28 आ गया। ये श्रेणी आपकी प्राप्त हो गई। अब जैसा कि हम इनको नहीं मानते, जैसा कि आपने मान लिया भैया कि हम इसको नहीं मानते हैं तो इस यहाँ पर लिख लेंगे, अतः समांतर श्रेणी क्या होगी, ये होगी। जैसे हमने मान लिया कि आप नहीं मानते हैं तो हमने a2 का मान ज्ञात कर लिया, तो हमने a प्लस 2 से 1 कम करा 1 और d, तो a का मान कितना है 4 और प्लस d का मान कितना है 6। ये कितना कर दिए, 10 आ गया। मतलब a2 बराबर का a1 a2 a3 और a4 a5 ये ज्ञात किया है। a2 बराबर कितना आया, 10 आया आपका। अब आप a3 का मान ज्ञात कर लीजिए, a प्लस और 2d लिख लेंगे। a का मान a प्लस 2 का मान 2 और a का मान कितना है 4 प्लस 2 का मान 2 और d का मान कितना आ गया 6, कितना आ गया 4 प्लस 6 दूना 12, 12 में 4 जोड़े कितना आ गया 16 आ गया। ये क्या है a3। a4 अगर हम ज्ञात करें तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं, a प्लस 3d। अब a का मान 4 प्लस 3 का मान 3 और d का मान कितना हो गया 6, ये ज्ञात किया। 4 प्लस 6 3 18, 18 में 4 जोड़ेंगे 22 आ गया। ये पांचवा अगर हम ज्ञात करें दोस्त तो कैसे ज्ञात करेंगे, a प्लस 4d। a का मान कितना, a का मान कितना 4 और प्लस 4 का मान 4 और d का मान 6, 4 प्लस 6 चौक 24, 24 में 4 जोड़ो कितना आ गया 28 आ गया। ये आपका क्या हो गया, ये समांतर श्रेणी होगी। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आप किस प्रकार से समांतर श्रेणी को ज्ञात कर सकते हैं। और अगर आपके पास a और d है, और अगर आपके पास a और d ही है तभी आप समांतर श्रेणी को ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी श्रेणी का निर्माण कर सकते हैं। पर यदि अगर आपके पास a और d का मान प्राप्त नहीं है तो सबसे पहले a और d का मान प्राप्त कर लीजिए। अच्छे से अच्छा आदमी एक गलती करता है, अच्छे से अच्छा आदमी अगर कोई लड़ाई दंगा करता है तो एक ना एक गलती करता है, उससे हमें
उसके दोष का पता लग जाता है। बस उसी प्रकार इस क्वेश्चनों में एक हिंट जरूर मिलती है जिससे हम आगे के पद या मतलब n का मान या an का मान जो है कैसे भी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन को किया जाता है और आशा है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं दोस्त, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन ये है 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि AP 3, 8, 13, 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अच्छा, आपने अभी तक इस तरह से ज्ञात किया था, और अगर जैसे मान लीजिए कि आपके पास 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ये मान आपके पास प्राप्त है। ये क्या है? A1, A2, A3 और A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11 और A12। ये क्या है? 12वां पद है। अगर हमें इधर से ज्ञात करना हो तो वही अपना सूत्र लगा देंगे। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर हमें ये पद ज्ञात करना हो तो हम सीधे से इधर से गिनेंगे। ये 5वां पद हम निकाल लेते हैं। अगर हमें इधर से निकालना हो तो हम क्या करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इधर से क्या है? 8वां पद है। कितना पद है? 8वां पद है। चलिए, हमें इसमें यह नहीं समझ में आता है कि आप जो है इसे किस प्रकार ज्ञात करेंगे। एक बार 1 मिनट रुकना दोस्त। चलिए दोस्त, क्वेश्चन करते हैं। तो हम यहाँ पर थे, तो अगर हमें इधर से मान ज्ञात करना है, जैसे मान लीजिए आप यहाँ से ज्ञात किए, आपको पहला पद ज्ञात हो गया, फिर आप देखेंगे इसमें डी कितना है, फिर आगे डी कितना है, वैसे वैसे जोड़ते जोड़ते अगला मान प्राप्त कर सकते हैं। और अगर हमें इधर से ज्ञात करना हो, एक बात सोचिए, क्या आपने ये क्या है? ये अंतिम पद है। आप क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? 253 डॉट 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 13 और 8 और 3। क्या आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं? और अगर आप इस प्रकार से आप इसलिए लिख दिए, अगर इस प्रकार आप क्वेश्चन को लिख दिए तो आपका मान प्राप्त हो गया। क्या? आपका मान प्राप्त हो गया। जैसे कि आपके पास D1 अगर हम ज्ञात करें तो ये कितना हो जाएगा? इस पद से ये वाला माइनस, इस पद से ये वाला माइनस, 3 से 8 को माइनस कर दीजिए। कितना बचा आपके पास? मतलब पहले से ये वाला घटा दीजिए, कितना बचा? 8 से 3 गया, कितना बचा? -5 बचा। और अगर हम D2 ज्ञात करें यहाँ से तो आपके पास प्राप्त हो जाएगा 8 - 13, मतलब -5 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार आपके पास D का मान कितना हो गया? 5 हो गया, वो भी माइनस का। और आपके पास A1 भी दे रखा है, A1 भी या A1 कह सकते हैं 253 हो गया। कितना हो गया? 253 हो गया।
कितना हो गया 253। अब अगर आपके पास ये ज्ञात हो गया, डी भी ज्ञात हो गया और इधर से आपको 20वां पद ज्ञात करना है, तो आप ऐसा करिए, a20 बराबर a और प्लस n-1, मतलब कि 19d लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं 19d लिख सकते हैं। और अगर हम a का मान कितना रख दें, a का मान 253 रख दें और प्लस 19 और गुणे d का मान कितना है आपके पास -5 है। कितना है -5, 253 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 19 पंचे ज्ञात कर लीजिए, 19 पंचे ये हो गया आपका 85। कितना हो गया 85 हो गया। अब जो है 9 × 45, 19 पंचे 9 × 45 हासिल 4, 5 × 5 95 हो जाएगा दोस्त, बोल गए थे। चलिए ये क्या हो गया 95 हो गया। और 253 से ये माइनस कर दीजिए, 13 से 5 गया, कितना बचा 13 से 5 गया 8 बचा। अब यहाँ पर 24 बचे, 24 से अगर आप 9 निकाल दें तो कितना बचेगा, 24 से अगर आप 9 निकाल देंगे तो 15 बचेगा। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ये 20वां पद। और अगर आप इधर से निकालना चाहते हैं तो बिल्कुल आपका स्वागत है, निकाल लीजिए। लेकिन आपको उधर से और इधर से थोड़ा सा आप सरल करेंगे, क्योंकि अगर सरल नहीं करेंगे इंडिया जुगाड़ पटेगी। अगर सरल नहीं करेंगे फिर आप पहले A1 ज्ञात करेंगे, A2 ज्ञात करेंगे, फिर उधर से ज्ञात करेंगे। बात समझ में आई होगी, इस प्रकार से करेंगे। चलिए दोस्त, इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और हमने आज जो है 17 क्वेश्चन तक क्वेश्चनों को बता दिया है। चलते हैं। अगर वीडियो दोस्त अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाला हर एक वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। और दोस्त, अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अन्यथा नहीं। अगर कुछ ना कुछ आप सीख रहे हैं तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है, अन्यथा आपको अगर कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है तो आप हमारे चैनल पर ज्वाइन ना हो। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।